आज हम हमारा 6 नंबर का चैप्टर जो सुपरपोजिशन ऑफ वेव है, इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट देखेंगे कि इसका इंट्रोडक्शन में अपने को क्या पढ़ना है। ये चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चनिंग है हमारे पास में जो हमने 11th में कवर की थी, लेकिन अभी हम एक एक करके उन सारे क्वेश्चनों को देखेंगे कि क्या था, हमने 11th में क्या किया था और हमको 12th में क्या करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है उसके अंदर कि व्हाट इज वेव मोशन। कंसेप्ट जो है, कंसेप्ट को समझाता हूं कि व्हाट इज अ वेव मोशन। तो ये जो वेव के अंदर डिस्टर्ब होता है, इसमें वेव के अंदर क्या हुआ, डिस्टर्ब हुआ, जैसे मैं यहां पर एक्सप्लेन करता हूं। ये मेरे पास में मीन पोजीशन, मेरे पास में फॉर्म है, ठीक है। तो जो ये वेव का डिस्टर्बेंस है, और डिस्टर्बेंस कहां पे, उसका पार्टिकल के अंदर, मीडियम के, क्योंकि डेफिनेशन में देखे हमने कि ये एनर्जी का भी ट्रांसफर होता है, लेकिन पार्टिकल का जो ट्रांसफर है, पार्टिकल का मीडियम का ट्रांसफर नहीं होता है, सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफर हुआ इसके अंदर। तो यही हमारे पास में होता है वेव मोशन, कि एक पार्टिकल अपनी जगह से दूसरी जगह पे अगर डिस्टर्ब हो गया, ठीक है, तो ये क्या बनाता है, वेव बनाता है। ऊपर में मेरे पास में क्रेस्ट बनाएगा, नीचे में मेरे पास में ट्रफ बनाएगा, ठीक है। तो यही होता है मेरे पास में वेव मोशन, ठीक है। अब उसके अंदर कुछ पॉइंट्स है, जैसा कि मेरा एनर्जी का ट्रांसफर होना। अगर यहां से अपन ने जर्क किए, ये स्ट्रिंग को जर्क किए, तो अपने पास में क्या होगा, डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा। और डिस्टर्बेंस क्रिएट होने के बाद में एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में मेरी क्या जाएगी, एनर्जी जाएगी। एक तो मैं ये बात बोलूं कि एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, या मैं ये कहूं कि मोमेंटम का ट्रांसफर हो रहा है, तो ये भी मेरे लिए करेक्ट होगा। तो ये था मेरे पास में वेव मोशन। अब मेरे पास में सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट इज अ वेव प्लस। वेव प्लस मेरे पास में क्या है, तो थर्ड वाला भी क्वेश्चन अपने पास में कि व्हाट आर कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ वेव्स। तो ये जो हम थर्ड वाला क्वेश्चन है, कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ वेव्स, तो इसके अंदर ही वो सेकंड वाले क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। तो देखिए, अपने को कॉमन जो प्रॉपर्टी है वो देखना पड़ेगा। ये तो था अपने पास में फर्स्ट क्वेश्चन। अभी अपने पास में ये सेकंड क्वेश्चन तो वेव पल्स का हम इसके अंदर ही कवर कर लेंगे। तो ये मेरे पास में हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो अब मैं कॉमन प्रॉपर्टी देखूंगा, किसकी देखूंगा, अभी वेव की देखूंगा। तो ये मेरे पास में कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि क्या क्या मेरे पास में प्रॉपर्टी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहली जो इसकी प्रॉपर्टी है वो तो ऊपर डेफिनेशन दिखी है आपको, तो उसके अंदर बताया गया है कि ये एम्पलीट्यूड है। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो आती है वेव की, वो रहता है मेरे पास में एम्पलीट्यूड। तो मेरे पास में एम्पलीट्यूड होता क्या है, तो हम उसको समझते हैं। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या होता है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट सफर्ड बाय द पार्टिकल ऑफ द मीडियम फ्रॉम देयर मीन पोजिशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। तो ये होता क्या है, हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। देखो, मेरे पास में एम्पलीट्यूड क्या होता है, तो ये मेरे पास में वेव, ये मेरे पास में वेव, और इसके अंदर में ये मेरे पास में वेव बनी, ठीक है। ये वेव बनी मेरे पास में, यह मेरे पास में मीन पोजीशन, यह मेरे पास में मीन पोजीशन। और मैंने क्या बताया था, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, जो भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा पार्टिकल का, समझ लो मेरे पास में पार्टिकल जो है यहाँ पे, यहाँ पे मोशन किया, फिर यहाँ पे किया, यहाँ पे किया, यहाँ पे, ये मेरे पास में पार्टिकल मोशन करते रहा। तो पार्टिकल की जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, अगर हम यहां से देखेंगे तो यहाँ पर तो डिस्प्लेसमेंट कम है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कम है, लेकिन मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होने की वजह से ये होगा मेरा पूरा एम्पलीट्यूड। बात क्या हुई थी अपने पास में, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और इसको डिनोट करते हैं हम ए से, ठीक है। तो ये अपने पास में फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। अब अपने पास में सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी को देख लेंगे अपन। मेरे पास में है पीरियड, इसको अपन टी से इंडिकेट करते हैं। तो पीरियड होता क्या है,
अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन देखें, द टाइम इन विच अ पार्टिकल ऑफ अ मीडियम कंप्लीट वन वाइब्रेशन टू एंड फ्रो अबाउट इट्स मीन पोजिशन इज नोन एज टाइम पीरियड ऑफ अ वेव। तो होता क्या है, हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे अभी। सपोज ये सर्कल है मेरे पास में, ये क्या है, सर्कल है मेरे पास में, ये मेरे पास में रेडियस वेक्टर है, और मेरे पास में पार्टिकल यहाँ पे, पार्टिकल मेरे पास में यहाँ पे। तो पार्टिकल का वन कंप्लीट रोटेशन या वन साइकिल, मेरे पास में पार्टिकल ने मोशन किया, यहाँ गया, यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, और मेरे पास में और जहां से निकला था वहीं पर रिटर्न आ गया। तो इसमें जो वन कंप्लीट वाइब्रेशन किया, इसके अंदर जो भी मेरे को क्या लगा, टाइम लगा, तो उसको बोलूंगा मैं टाइम पीरियड ऑफ वेव। उसको क्या बोलूंगा मैं, टाइम पीरियड ऑफ वेव। ठीक है, तो ये थी मेरे पास में सेकंड प्रॉपर्टी। अब है मेरे पास में थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी को देखेंगे हम, ये मेरे पास में फ्रीक्वेंसी, इसको इंडिकेट करते हैं अपन स्मॉल एन से। तो डेफिनेशन में आ गया हमारे पास में, द नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस पर यूनिट टाइम इन द गिवन मीडियम इज नोन एज फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव। ठीक है, और जो किस कोई एन से इंडिकेट करता है, कोई छोटे वी से इंडिकेट करता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि होता क्या है, कंसेप्ट है कैसा ही। तो देखो मेरे पास में हमने ऊपर बताए थे कि ये सर्कल है मेरे पास में, ये रेडियस वेक्टर है, पार्टिकल यहां से मोशन करेगा और रिटर्न कहां पे आ जाएगा, वही पोजीशन पे आ जाएगा, तो टाइम पीरियड होगा वेव का। लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या होगी कि एक सेकंड में, पर सेकंड की मीनिंग क्या होगी कि एक सेकंड में वो कितने वाइब्रेशन करेगा, कितना, एक सेकंड के अंदर वो कितने वाइब्रेशन करेगा, तो उसको बोलेंगे मैं फ्रीक्वेंसी। तो दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया हमारे को। इसके अंदर कंप्लीट रोटेशन चाहिए, पूरा कंप्लीट साइकिल कंप्लीट करने होना इसने पार्टिकल ने, और यहाँ पे सिर्फ 1 सेकंड कंप्लीट करने होना। सपोज ये जो है पार्टिकल, इसको पूरा कंप्लीट करने के लिए 60 सेकंड लगा है, तो ये इसका टाइम पीरियड हो गया। लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या होगी कि अब ये 60 सेकंड में से 1 सेकंड में वो कितने वाइब्रेशन करेगा, तो वही को क्या होगा मेरे पास में फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये थर्ड प्रॉपर्टी थी। अभी अपने पास में फोर्थ प्रॉपर्टी है, जो कि मेरे पास में वेवलेंथ। ठीक है, ठीक है, तो मेरे पास में वेवलेंथ होता क्या है, जिसको अपन लैम्डा से इंडिकेट करती है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या है उसके अंदर, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ वेव ड्यूरिंग द टाइम इन विच अ पार्टिकल ऑफ अ मीडियम कंप्लीट वन वाइब्रेशन अबाउट इट्स मीन पोजीशन। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने पास में, अबाउट इट्स मीन पोजीशन। तो ये होगा अपने पास में वेवलेंथ। तो देखते हैं हम ये कंसेप्ट है कैसा। मेरे पास में वेवलेंथ जो रहेगी तो वो कैसा रहेगी। सपोज मेरे पास में और वही कंसेप्ट, ये है मेरे पास में वेव। ठीक है, ये है मेरे पास में वेव। तो मेरे पास में अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या है, जितना भी वो डिस्टेंस कवर करेगा कुछ टाइम के अंदर में पार्टिकल मीडियम के अंदर, और वन रोटेशन मीन एक बार मीन पोजीशन से निकला था, फिर मोशन किया, फिर यहां पे गया। अब तो ये क्या होगा, मीन पोजीशन से इंक्रीज हो रहा था, लेकिन यहां पर भी पहुंचा है मीन पोजीशन पे, लेकिन डिक्रीज हो रहा है। तो ये मीन पोजीशन पे गया, मीन पोजीशन पे गया, मीन पोजीशन पे, ये मीन पोजीशन की तरफ जा रहा है, और यहां पर मेरे पास में आ गया। तो अब देखो यहां पे भी इंक्रीज हो रहा था और यहां पे भी अब इंक्रीज होगा, क्योंकि इधर अब वेव बनेगी, यहां से क्या होगा मेरे पास में वेव बनेगी, तो इसके अंदर क्या होगा, यहां से भी इंक्रीमेंट होगा, यहां से भी इंक्रीमेंट होगा। तो ये जो डिस्टेंस है, यहां से यहां तक के का, ये है मेरे पास में वेवलेंथ, जो कि मेरे पास में वेव की एक प्रॉपर्टी है। अब वेवलेंथ होती क्या है, तो ये समझ में आ गया हमारे कि पार्टिकल की अपनी मीन पोजीशन से पहले जहां पे था, फिर वहां पे भी दूसरा काम भी वही करेगा, सेम वर्क करेगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास में वेवलेंथ। अभी अपने पास में एक मेन कंसेप्ट है, अपन उसको फिफ्थ प्रॉपर्टी में कर देते हैं। मेरे पास में ये फेज होता क्या है, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन मालूम है हमारे को, द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन टाइम ऑन अ वेव फॉर्म इज नोन एज फेज ऑफ अ वेव। तो ये फेज क्या है, इसका कंसेप्ट देखते हैं। वही जो बात हम पहले कर रहे थे कि वेव हर
हर प्रॉपर्टी में वही बन रहा है अपना, क्योंकि प्रॉपर्टी अपने पास में वेव की है। तो देखो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या है, द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे है, सब मेरे पास में ये पॉइंट है मेरे पास। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है। ठीक है, ये सब मेरे पास में पॉइंट है। और ये जो बन रहा है, ये क्या बन रहा है मेरे पास में, इसको बोलूंगा मैं वेव फॉर्म, इसको बोलूंगा मैं वेव फॉर्म। पॉइंट किसके ऊपर है, वेव फॉर्म के ऊपर। तो अब मैं देखूंगा कि सपोज यहां पर एक मेरे पास में पॉइंट है, मेरे पास में क्या, यहां पर एक पॉइंट है, तो वेव फॉर्म के ऊपर है पॉइंट। तो मैं देखूंगा कि यहां पर इसका कितना फेस है, यहां पर इसका कितना फेस है। तो यहां पर मेरे पास में 90 है ये पॉइंट का। अब मैं देखूंगा कि यहां पे कि मेरे पास में ये पॉइंट है और ये पॉइंट मेन पोजीशन पे है, पहले निकला था यहां से और बाद में क्या होगा, रिटर्न आएगा। क्या होगा, पहले इंक्रीज हो रहा था मीन पोजीशन से, अब डिक्रीज होगा मीन पोजीशन से। तो अब मैं देखूंगा कि यहां पर तो ये पॉइंट के पास में कितना फेज है, 180 है, क्योंकि पूरी सर्कल कंप्लीट करेगा और सर्कल का अपने पास में पूरा जो सर्कमफ्रेंस रहता है वो कितना रहता है, 360। तो 360 का हाफ मेरे पास में 180 हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास में पार्टिकल आया, पार्टिकल अब यहाँ पे है, पॉइंट मेरे पास में यहाँ पे, तो यहाँ पे देखूंगा तो यहाँ पर इसका फेज कितना है, इसका फेज है 270, इसका फेज कितना है 270। और मैं देखूंगा कि फिर मेरा पॉइंट गया है यहाँ पे, तो मेरे पास में कितना आएगा, 360 आएगा। पूरी वन साइकिल उसने कंप्लीट कर लिया, वैसे ने एक सर्कल पूरा बन गया अपने पास में। हर पॉइंट पे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन अ टाइम ऑन अ वेव फॉर्म इज नोन एज फेज। तो मेरे पास में फेज होता क्या है ये समझ में आ गया अपने को। ठीक है, तो अभी जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उसके अंदर अपने पास में दो चीजें रहेगी, वो दो चीजों को समझना बहुत अहम रहेगा अपने लिए। कि एक चीज आएगी अपने पास में आउट ऑफ द फेज और इन दी फेज, ये दो टर्म्स आएंगे अपने पास में। तो ये होता क्या है, और एक बात याद रखना कि ये जो फेज होता है, फेज मेरे पास में जो भी होगा तो ये वन साइकिल के अंदर होगा। एक साइकिल की जो वेवलेंथ रहेगी मेरे पास में विद इन अ सिंगल वेवलेंथ, एक वेवलेंथ के अंदर जितना भी मेरे पास में डिस्टेंस या जितना भी मेरे पास में सर्कमफ्रेंस हो, मेरे पास में क्या होगा, फेज आ जाएगा पॉइंट का। ठीक है, तो अभी देखते हैं हम, चलो मैं यहां पर एक फिगर ड्रॉ करता हूं, एक फिगर ड्रॉ करते हैं अपन। अपने को समझना है कि आउट ऑफ द फेज और इन दी फेज। ठीक है, ये मेरे पास में वेव बनी है। अब मेरे पास में ये ए पॉइंट है, ये मेरे पास में बी पॉइंट है, ये मेरे पास में सी पॉइंट है, ये मेरे पास में डी पॉइंट है, ये ई है, ये एफ है, जी है, एच है, ये आई है। ठीक है, ये सारे पॉइंट है मेरे पास में वेव फॉर्म। तो अभी समझना है हमारे को कि कौन आउट ऑफ दी फेज है और कौन इन दी फेज है। ठीक है, अगर मैं देखूं ए से बी का, मैं बोलूं कि ये मेरे पास में आउट ऑफ दी फेज है कि इन दी फेज है, तो देखो समझना कैसा है। ए पॉइंट पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और बी पॉइंट पे जाके पॉइंट का क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो मैं बोलूंगा जो भी मेरे पास में सेम वर्क नहीं करेगा तो मैं बोलूंगा ये आउट ऑफ दी फेज है। वो क्या है मेरे पास में, आउट ऑफ दी फेज है। अगर सपोज देखो ये ए मेरे पास में है और सी मेरे पास में है, दोनों भी मीन पोजीशन पे है, दोनों भी कहां पे है, मीन पोजीशन पे है। लेकिन क्या दोनों ये इन दी फेज है, नहीं, ये दोनों आउट ऑफ दी फेज है। कैसा, देखो अगर मैं ए एंड सी को देखो तो ये दोनों को दोनों मेरे पास में आउट ऑफ दी फेज है। क्यों, क्योंकि मेरे पास में है मीन पोजीशन में, लेकिन इसके अंदर पॉइंट का क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट, इसके अंदर पॉइंट का क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट। ठीक है, तो ये मेरे पास में दोनों भी क्या है, सेम वर्क नहीं कर रहे हैं, एक इंक्रीमेंट कर रहा, एक डिक्रीमेंट कर रहा, क्योंकि वेव कंटिन्यू होंगे मेरे पास में। अब मैं देखो ए से बी मेरे पास में दोनों भी क्या है, आउट ऑफ द फेज है। मेरे पास में ए से सी भी क्या है, मेरे पास में आउट ऑफ द फेज है। और आउट ऑफ द फेज कितना, अगर मैं ए से बी को देखूं, ए और बी मेरे पास में आउट ऑफ द फेज तो है, लेकिन कितना है, 90 के लिए 90 डिग्री मेरे पास में आउट ऑफ द फेज है। अब मैं देखो ए से सी, ए एंड सी दोनों मेरे पास में आउट ऑफ द फेज है, लेकिन कितना है, 180 डिग्री। ठीक है, तो ये मेरे पास में हुआ कंसेप्ट आउट ऑफ द फेज का। अब मैं देखूंगा कि इन दी फेज, मेरे पास में क्या, इन दी फेज। तो अगर सपोज मैं देखूं, अब मेरे पास में ए को भी देख लिया, बी को भी देख लिया, सी को भी देख लिया, डी भी वैसी करेंगे, लेकिन मैं पॉइंट पे आ जाऊंगा, ई वाले पॉइंट पे आ जाऊंगा। सपोज मेरे पास में मत बताया ए एन ई,
ये दोनों क्या है मेरे पास में, इन दी फेज है। ये दोनों क्या है मेरे पास में, इन दी फेज है। कैसा इन दी फेज है, ये ए मेरे पास में इंक्रीमेंट में मेन पोजीशन से क्या कर रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। वैसे मेरे पास में पॉइंट क्या होते रहेगा, इंक्रीज होते रहेगा। और मेरे पास में ई पर भी क्या होते रहेगा, इंक्रीज होते रहेगा। तो ये दोनों ए एंड ई मेरे पास में क्या है, इन दी फेज है, इन दी फेज है, ठीक है, ए एंड ई। फिर ई के बाद में अब मेरे पास में दूसरे वाले पॉइंट आएंगे तो मेरे पास में वो भी क्या हो जाएंगे, इन दी फेज जाएंगे। लेकिन मेरे पास में ई से एफ ये मेरे पास में इन दी फेज नहीं है, मेरे पास में आउट ऑफ दी फेज है। ये क्या है मेरे पास में, आउट ऑफ दी फेज है। और ये जितने भी पॉइंट है ए से बी सी डी ये सब मेरे पास में क्या है, आउट ऑफ दी फेज है, इन दी फेज तो नहीं है मेरे पास में। अब अगर फेज की बात करें हम तो फिर फेज के अंदर और आता है अपने पास में फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, ये सब क्या होता है। तो अभी हम देखेंगे, सबसे पहले देख लेते हैं अपन पावर फेज डिफरेंस क्या होगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन है हमारे पास में, समझ लो फर्स्ट है मेरे पास में पाथ डिफरेंस। पहले ले लेते हैं अपन पाथ डिफरेंस। तो अपनी प्रॉपर्टी हुई थी फेज की फिफ्थ वाली, अब ये सिक्स वाली प्रॉपर्टी हो जाएगी अपने पास में, जिसको एक्सप्लेन करेंगे अभी अपन। डेफिनेशन तो देख ली उसकी, सिक्स वाली अपने पास में हो जाएगी, ये मेरे पास में पाथ डिफरेंस, ठीक है। तो ये पाथ डिफरेंस होता क्या है, तो डेफिनेशन से तो क्लियर होगा, द डिफरेंस इन द पाथ ट्रेवर्स्ड बाय द वेव, टू वेव्स measured in terms of wavelength of the associated wave is called path difference। तो होता क्या है, देखो थोड़ा सा लैंग्वेज के हिसाब से देखो तो क्रिटिकल हो गया, लेकिन हम उसको एक कंसेप्ट से समझेंगे, ठीक है। डिफिनेशन तो है अपने पास में। सपोज मैं एक काम करता हूं कि एक वेव है मेरे पास में क्या, ये वेव है, एक वेव है। अब मेरे पास में इसके साथ में एक मेरे पास में दूसरी वेव है, ठीक है। अब ये कहां से स्टार्ट कर रही थी, ये पॉइंट से, ये कहां से स्टार्ट कर रही थी, ये वाले पॉइंट से। तो ये दोनों का देखो मैं, तो ये दोनों के बीच में कुछ भी मेरे पास में पाथ डिफरेंस नहीं है। मेरे पास में लिख लेता हूं पाथ डिफरेंस जो है वो कितना है मेरे पास में, जीरो। कितना है मेरे पास में पाथ डिफरेंस, जीरो, ठीक है। क्योंकि ये भी यहां से स्टार्ट कर रही है, यहां भी ये भी यहां से स्टार्ट कर रही है। अब देखूंगा मैं कि पाथ डिफरेंस होता क्या है। सपोज मेरे पास में एक वेव है, ठीक है, ये मेरे पास में वेव है, और एक वेव है मेरे पास में दूसरी वेव है, ये यहां से स्टार्ट करिए। तो ये यहां से स्टार्ट हुई थी और ये कहां से स्टार्ट हो रही है, यहां से हो रही है। तो ये जो बीच में का डिस्टेंस है, ये जो बीच में का डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा मेरे पास में पाथ डिफरेंस। मेरे पास में क्या हो जाएगा, पाथ डिफरेंस। और मेरे पास में क्या है, पूरा होता है लेमड़ा, और मेरे पास में कहां से स्टार्ट हो रहा है, फिर यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, लैम्बडा बाय 2। तो मेरे पास में मैं बोलूंगा पाथ डिफरेंस कितना है, लैम्बडा बाय 2 मेरे पास में पाथ डिफरेंस है, ये दोनों वेव के बीच में का। अब एक चीज आती है मेरे पास में, अब तो पाथ डिफरेंस हो गया अपने पास में। अभी देखेंगे अपन एक प्रॉपर्टी, 6 हो गया, 7 नंबर की प्रॉपर्टी, फेज डिफरेंस होता क्या है, मैं लिख देता हूं यहां पर, फेज डिफरेंस, ठीक है। तो जो हमने अभी पाथ डिफरेंस के अंदर देखे थे, बस एक पॉइंट अपने को चेंज करना है उसके अंदर, द डिफरेंस इन दी पाथ था, तो उसके अंदर कर देना है अपने को द डिफरेंस इन दी फेज, द डिफरेंस इन दी फेज। और अभी देखेंगे अपन कि उसका कंसेप्ट होता क्या है, फेज डिफरेंस का मेरे पास में कंसेप्ट होता क्या है। देखो मेरे पास में सेम वही कंसेप्ट कि मेरे पास में एक वेव है, ठीक है, ये वेव ट्रैवल कर रही है, और दूसरी वेव है मेरे पास में, ये भी मेरे पास में ट्रैवल कर रही है। तो दोनों के दोनों मेरे पास में क्या है, सेम पॉइंट पे है, तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, फेज डिफरेंस अगर देखूंगा मैं इसका तो क्या है मेरे पास में, जीरो, फर्स्ट वाली कंडीशन के लिए। लेकिन मेरे पास में होता है फेज डिफरेंस, होता क्या है, तो देखो यही मेरे पास में एक वेव है, ठीक है, ये वेव है मेरे पास में, और एक ये वेव यहां से स्टार्ट की, इसने क्रेस्ट बनाया था, इसने क्या बनाया था, क्रेस्ट बनाया था। अब एक वेव है, और एक वेव ने क्या करी मेरे पास में, ट्रफ बना के स्टार्ट करी पॉइंट को, ठीक है। तो ये है मेरे पास में क्रेस्ट, और ये है मेरे पास में ट्रफ। तो ये वेव का क्रेस्ट कहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से स्टार्ट हो रहा है। तो ये वेव और ये वेव के बीच में का ये जो डिस्टेंस है, क्योंकि ये क्रेस्ट कहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो ये जो डिफरेंस है मेरे पास में, ये मेरे पास में फेज डिफरेंस, ये मेरे पास में देखो मैं लिख देता हूं,
ये मेरे पास में फेज डिफरेंस, ठीक है। तो ये मेरे पास में फेज डिफरेंस है, ठीक है। अब मेरे पास में एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वेव की, मेरे पास में है वेलोसिटी। मेरे पास में 8 नंबर का पॉइंट है वेलोसिटी, ठीक है। और बड़े वाले v से अपन इसको इंडिकेट करेंगे, ठीक है। बस वही फार्मूला है अपने पास में, क्या है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ वेव पर यूनिट टाइम। डेफिनेशन से अपने को थोड़ा क्लियर होगा। फार्मूला क्या अपने पास में, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये तो बात हो रही है उसके अंदर में, क्या डिस्टेंस कवर्ड बाय अ वेव, जितना भी वेव ने डिस्टेंस कवर की और कुछ टाइम के अंदर, तो मेरे पास में क्या होगा, वेलोसिटी होगा। तो ये मेरे पास में हो जाएगा वेलोसिटी। अब अपने पास में जो सेकंड वाला क्वेश्चन था, व्हाट इज द वेव पल्स। तो देखो वेव पल्स को अपन समझ लेते हैं यहाँ पे। ये मेरे पास में 9 नंबर की प्रॉपर्टी हो जाएगी, ये वेव पल्स, ठीक है। मेरे पास में वेव पल्स क्या होता है, तो आपने डिफिनेशन में उसके देख लिए। इट इज अ शॉर्ट वेव प्रोड्यूस इन अ मीडियम व्हेन द डिस्टर्बेंस इज क्रिएटेड फॉर अ शॉर्ट टाइम। तो होता क्या है ये, देखो ये मेरे पास में क्या हुआ, ठीक है। ये मेरे पास में रिजिड सपोर्ट है और अपन ने यहाँ पर एक मेरे पास में स्ट्रिंग था, स्ट्रिंग को क्या किए, जर किए, स्ट्रिंग को क्या किए, जर किए में से इसको हला दिए अपन ने, ठीक है। तो उसके अंदर में क्या जनरेट हुआ, अभी क्रेस्ट जनरेट हुआ। एक पॉइंट मेरे पास में क्रेस्ट जनरेट हुआ, क्योंकि जब जर किधर किए तो मोशन किधर रहेंगी मेरे पास में, वेव की केवल डायरेक्शन में। तो ये जो मेरे पास में बना, ये जो वेव के अंदर में डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ और क्रेस्ट बना, तो ये क्या मेरे पास में वेव पल्स। मेरे पास में पल्स भी किधर जाएगा, जब वेव इधर जा रही है तो यही डायरेक्शन में जिधर मेरे पास में वेव की मोशन है, ठीक है। अब मेरे पास में एक दूसरा कंसेप्ट है, ये तो होगा मेरे पास में वेव पल्स। होता क्या है, एक वेव का बनना। अब मेरे पास में 10 नंबर की प्रॉपर्टी ले लेते हैं अपन उसको, कि मेरे पास में वेव ट्रेन। अब ये वेव ट्रेन होता क्या है, वेव ट्रेन होता क्या है अपन ने देख लिया। वेव पल्स क्या होता है, तो ये सिंपल डेफिनेशन से अपने को इंडिकेट हो गया, अ सीरीज ऑफ अ वेव पल्स इज कॉल्ड वेव ट्रेन। मेरे पास में एक था, एक क्रेस्ट बना था मेरे पास में। अब क्या होगा, वेव ट्रेन के अंदर अपन बहुत ज्यादा क्या करेंगे, वेव पल्स बनाएंगे। देखो ये मेरे पास में ये वेव बन रही है, ठीक है। यहां से इसको जर किए थे, ठीक है। तो ये मेरे पास में सीरीज ऑफ वेव पल्स, एक वेव पल्स ये, दूसरा वेव पल्स ये, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे सारे मैक्सिमम मेरे पास में क्या है, वेव पल्स है। तो इनको बोलूंगा मैं, ये मेरे पास में वेव ट्रेन है। ये क्या है मेरे पास में, वेव ट्रेन है, ठीक है। तो ये मेरे पास में वेव नंबर, ठीक है। अब ये डिफिनेशन से थोड़ा सा क्लियर हो गया अपने को कि क्या है वेव नंबर। एक पॉइंट समझ लेना बस ये वाला, इट इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। क्या होता है, मीनिंग क्या होती है, इसका एक दूसरा फार्मूला भी है, कि जैसा मेरे पास में k इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा, ये होता है। इसका एक दूसरा फार्मूला भी है अपने पास में, ठीक है। तो अपन देख लेंगे ये होता क्या है, वेव नंबर होता क्या है। और देखो एक बात है इसके अंदर में, के से इंडिकेट करते हैं अपन वेव नंबर को, ठीक है। तो वेव नंबर जब बढ़ेगा तो मेरे पास में जो लैम्डा है वो कम हो जाएगा। मालूम है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों भी, और डेफिनेशन से भी क्लियर होगा अपने को, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब मेरे पास में वेव नंबर बढ़ेगा और मेरे पास में लैम्डा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो देखो इसको अपन ऑन द बेसिस ऑफ डिफिनेशन एक्सप्लेन करते हैं इसको। मेरे पास में ये वेव है, ये मेरे पास में वेव बनी है, ठीक है। मालूम है यहां से लेकर ये पॉइंट तक के मेरे पास में क्या है, लैम्डा है। ये मेरे पास में क्या है, लैम्डा है। और देखो 2 पाई है, k इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा। 2 पाई किसके लिए होता है, कि पूरी सर्कल कंप्लीट करेगा, क्योंकि मेरे पास में 360 पूरा सर्कल का क्या होता है, मेरे पास में सर्कमफ्रेंस आ गया 2 पाई। इसका मतलब ये जो k है यानी वेव नंबर है, वो किसके लिए रहेगा, एक वेव के लिए, में से ये वाले पॉइंट से लेकर ये वाले पॉइंट तक के, ठीक है। अब सपोज इसके अंदर बताया लैम्डा होगा मेरे पास में कम और मेरे पास में वेव नंबर बढ़ जाएगा। हाँ एक बात समझो कि अगर लैम्डा इतना है, ठीक है। अब क्या हुआ था कि मेरे पास में छोटी सी वेव बनी थी, बस यहां पर थी मेरे पास में छोटी सी वेव बनी, तो मेरे पास में ये पॉइंट से लेकर ये मेरे पास में उठा, फिर नीचे गया, फिर यहां पे आ गया, तो ये मेरे पास में लैम्डा हो गया। ये क्या होगा, मेरे पास में लैम्डा होगा। अब इसी भी छोटी होगी, तो जितना मेरे पास में लैम्डा कम होगा उतना के मेरे पास में बढ़ेगा, क्योंकि मेरे को के कहां से चाहिए, वेव नंबर, ये पॉइंट से लेकर ये पॉइंट तक के मेरे पास में वेव नंबर होता,
तो समझ में आ गया, लेमड़ा अगर कम हुआ तो के मेरे पास में बढ़ेगा, जितना मेरे पास में लेमड़ा कम उतना मेरे पास में वेव नंबर ज्यादा मिलेगा, और 2 पाई मेरे पास में पूरी सर्कल के लिए। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी अपने पास में। और नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे पूरा चैप्टर का इंट्रोडक्शन भी, और उसके अंदर में टाइप्स ऑफ वेव क्या रहते हैं, मैकेनिकल वेव देखेंगे हम कि इंट्रोडक्शन सुपरपोजिशन ऑफ वेव का। तो आज के लिए बस इतना ही, इसके अंदर मैक्सिमम प्रॉपर्टी कवर कर लिया हमने। ठीक है।